इसलिए गीता ने कहा कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला ही मुझे पहचानता है। गीता में ही कहा कि मैं सूर्य चांद तारों से भी पार अव्यक्त वतन जो मेरा धाम है। अब मान लो कृष्ण ने ये कहा होता तो कृष्ण को तो इसी दुनिया के अंदर दिखाया है, कृष्ण को तो गोकुल और मथुरा के बीच में ही दिखाया है, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि मैं सूर्य चांद तारों से भी पार, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी पहुंच नहीं पाता, वो अव्यक्त वतन मेरा धाम है। ये महावाक्य भी निराकार परमात्मा की तरफ निर्देश करता है। उसी रीति से उसमें कहा है, गीता के अंदर भी बताया है कि कर्म अकर्म और विकर्म की गहन गति को मैं ही जानता हूँ। तो कर्मों की गहन गति क्या है वो एक परमात्मा ही जानता है, वही समझाता है। तो ऐसे कई महावाक्य है, एक एक अध्याय हम खोलते हैं और उसमें जो भी सारी बातें बताई है तो वह सभी निराकार परमात्मा की तरफ इशारा करती है। और गीता ज्ञान की आवश्यकता भी कलयुग के अंतिम समय पर है। तो यह वही समय चल रहा है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यह वही समय चल रहा है कि जो गीता ज्ञान प्राप्त करने का समय है, वो यही ये धर्म ज्ञानी का समय है, यही ये सत्युग की दुनिया की स्थापना का समय चल रहा है। पर बताएं, परमात्मा आते हैं तो कोई शो नहीं, कोई जादू या चमत्कार नहीं, लेकिन परमात्मा ज्ञान देकर के एक एक मनुष्य आत्मा के जीवन को, उसके संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। क्यों? पता है, जादू की छड़ी घुमा दे और दुनिया बदल गई। शायद भगवान ऐसे दुनिया को परिवर्तन भी कर दे कि जादू की छड़ी और सतयुग आ गया। अब हम कहते हैं ना, सतयुग माना क्या? जहाँ सोने के महल होते हैं, घी दूध की नदियाँ बहती है। शायद भगवान एक जादू की छड़ी घुमा दे, ऐसी दुनिया बना दे, लेकिन यही सारे मनुष्य को वहां भेज दिया, क्या होगा? एक घंटे में उसको वापस ऐसा ही बना देंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार परिवर्तन। तो परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा को ज्ञान देकर के उसके संस्कारों को, उसके जीवन को परिवर्तन करते हैं और फिर सतयुग की दुनिया आती है। इसलिए ही कहते हैं संस्कार परिवर्तन द्वारा संसार परिवर्तन। तो यहाँ पर परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने का ज्ञान है। वो हमारे जीवन के जिन वैल्यूज को हम खो चुके हैं, पुनः उन वैल्यूज को धारण करने के लिए ये ज्ञान है। बहुत अच्छी हमको एक कहानी याद आती है। कहानी नहीं, प्रैक्टिकल में हमने अनुभव किया था। एक बार एक स्कूल में गए थे और स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को भी वैल्यूज सिखाने के लिए अलग अलग प्राणियों के चित्र रखे थे और उस चित्र के नीचे उसका जो वैल्यू है वो लिखा था। सबसे पहला एक चित्र था और वो चिड़िया का चित्र था। उसके नीचे लिखा था अल्पभाषिता, माना कम बोलो। दूसरा चित्र था एक कुत्ते का, उसके नीचे लिखा था वफादारी, माना वफादार बनो, वफादारी सीखो। तीसरा चित्र था एक कौवे का, कौवे के चित्र के नीचे लिखा था चतुराई सीखो, चतुर बनो। चौथा चित्र था एक तोते का, उसके नीचे लिखा था मीठा बोलो। और लास्ट में पांचवा चित्र एक मनुष्य का था,
सकते हैं? मनुष्य के चित्र के नीचे क्या लिखा होगा? इमेजिन करें, क्या लिखा होगा? क्या? मनुष्य के चित्र के नीचे लिखा था खतरनाकता, सावधान रहो। खतरनाकता, सावधान रहो। इस स्टोरी का कहने का भाव ये है कि जिन पशु पंछियों के मूल्य बताए गए हैं, आज भी उन्होंने अपने उस मूल्यों को अपने जीवन में धारण करके रखा है। लेकिन जिस मनुष्य जीवन की इतनी महिमा हुई है, जिस मनुष्य जीवन को मूल्यवान कहा गया है, आज मनुष्य अपने जीवन के अंदर से उन मूल्यों को खो चुका है। तो फिर से हम अपने जीवन को मूल्यवान कैसे बनाएं? वही मूल्य, वही वैल्यूज परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। तो इस विद्यालय का एक लक्ष्य ये भी है कि कैसे हम हमारे जीवन को फिर से वैल्यूएबल बनाएं, मूल्यों को पुनः धारण करें। तो उसके साथ विज्ञान ने बहुत सारी रोशनी तो कर दी है, लेकिन मनुष्य के जीवन के अंदर अज्ञानता का अंधकार, बाहर बहुत रोशनी है लेकिन अंदर ले जाओ तो वहां अंधकार लगा पड़ा है। विज्ञान ने बहुत सारे हमको मशीन तैयार करके दे दी है, लेकिन उन मशीन यंत्रों के साथ काम करते करते उसकी लाइफ भी यंत्र समान बन गई। विज्ञान मनुष्य को चंद्र पर ले गया, लेकिन उसका चारित्र पाताल में पहुंच गया। यंत्र तो बहुत तैयार किए हैं, क्या ऐसा कोई यंत्र विज्ञान ने हमें दिया कि कोई अशांत मानवी है, एक मशीन दबाए और वो शांति का अनुभव करे? नहीं, इसके अंदर तो वो निष्फल ही गया है। इसलिए कहते हैं कि आज इस संसार की 3 मुख्य सत्ताएं हैं। एक है विज्ञान की सत्ता, दूसरी है धार्मिक सत्ता और तीसरी है राज्य सत्ता। तीनों का लक्ष्य एक ही है, एक ही था, और वो था इस संसार को स्वर्ग बनाना। पर आज हम देख रहे हैं विज्ञान भी निष्फल गया। बहुत सारे भौतिक सुख के साधनों के साथ साथ एटम बॉम्ब्स की भेंट ऐसी दी है जो मनुष्य के जीवन को भय से भयभीत कर दिया है, तो वो भी निष्फल गया। धर्म सत्ता की हालत आज क्या है हम सब जानते हैं, और राज्य सत्ता के अंदर भी आज सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। या तो बहुत अच्छा, हम गुजराती में एक कविता पढ़ते थे छोटे थे तब, वाड़ थईने चीबड़ा करे, स्वांगी वस्तु क्यांथी मळे, राजा थई प्रजाने लूटे, प्रजा कोने जई पर याद करे। यही हालत हम सब देखते हैं राज्य सत्ता की। तो तीनों ही सत्ताएं जब इस संसार को स्वर्ग बनाने में निष्फल जाती है, तब सुप्रीम सत्ता का इस धरती पर अवतरण होता है, और वही सुप्रीम सत्ता स्वयं परमात्मा आकर के ज्ञान की गंगा को इस तरह पर बहा करके फिर से कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन जैसे बताया, शायद हम कहीं वो गफलत में न रह जाए कि असुर भगवान को आने में बहुत देरी है। परमात्मा कहते हैं नाम और मेवा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही वो समय है ज्ञान को समझकर फिर से हम अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं। यही वो समय है कि जिस समय पर
जो हमने जन्म जन्मांतर से भक्ति की है, उस भक्ति के फल को ज्ञान के स्वरूप में प्राप्त करें। भक्ति का फल ही है ज्ञान, और ज्ञान से सद्गति होती है। तो वो फल प्राप्त करने का समय चल रहा है। शायद कहीं ऐसा ना हो कि उस परमात्मा को आए हुए 77 इयर्स हो चुके हैं। शायद आपको कल्पना लगे, शायद आप मानो या न मानो, स्वीकार करें या न करें, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो हम आपको बता रहे हैं कि वो परमात्मा जिसको हम पुकारते थे, जिसका हम इंतजार करते थे, जिसकी हम भक्ति करते थे, वो परमात्मा पिछले 77 वर्षों से इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य आत्मा को ज्ञान देकर उसके जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। उसको पुनः वो सतयुग की दुनिया के लायक, जो श्री कृष्ण की दुनिया स्थापन हो रही है, उस दुनिया में जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ कृष्ण होगा अकेला तो नहीं होगा ना, पूरी राजधानी होगी। तो हम आपको निमंत्रण देते हैं, अगर उस सतयुग की दुनिया में, उस कृष्ण की दुनिया में आपको भी चलना है, तो जरूर आप ब्रह्मा कुमारी का कांटेक्ट करें। ब्रह्मा कुमारी में दिया जाने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को गहराई से समझे। हमारा पिछले 37 वर्षों का यह अनुभव है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके हमने जो हमारे जीवन के अंदर प्राप्त किया है, जो पाया है, जो अनुभव किया है, संसार में कहीं पर भी वो नहीं मिल सकता है। और इसलिए ही हम आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एक बार ब्रह्मा कुमारी में आकर के जरूर परमात्मा का दिया जाने वाला जो ज्ञान है उसको समझें, अनुभव करें और जीवन में धारण करें। आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। 5 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में मेडिटेशन अभ्यास करेंगे। हम आपको कम्युनिटी देते जाएंगे, आप उसके स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान को जीवन में धारण करने का आधार ही मेडिटेशन है। क्योंकि मेडिटेशन से ही हम अपने मन और बुद्धि रूपी पात्र को स्वच्छ बनाते हैं और जिसके अंदर ज्ञान की धारणा होती है। जैसे कहते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो हमारा बुद्धि रूपी पात्र जितना प्योर बनता जाता है, ये ज्ञान उसमें टिक सकता है। तो हम चले 5 मिनट के लिए इस दुनिया से पार अपनी बैठक को सीधा कर ले। आंखों को चाहे खुला रखे, चाहे बंद करें, जैसे आपको समझ लगे। ये हमारी मन और बुद्धि की यात्रा है। यहाँ बैठे ही मन और बुद्धि के द्वारा हम इस देह से, देह की दुनिया से पार जा रहे हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा इस देह के अंदर प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। शरीर मेरा एक वस्त्र है।
शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने वाली मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा मालिक हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार सहित हूँ। शरीर मेरा एक वस्त्र है। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा एक्टर शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा सूर्य, चांद, तारागणों से भी पार प्रकृति का छठा तत्व ब्रह्म महत्त्व की निवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मुझ आत्मा का वास्तविक स्वरूप शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता है। जो मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है, मुझे खींचती है। मन और बुद्धि के द्वारा हम चले इस देह की दुनिया से पार अपने निज घर में, जहाँ मुझ आत्मा के पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप विराजमान है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के पास पहुंचती हूँ। परमात्मा पिता मुझ आत्मा का आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, अपने निज धर्म में स्थित हो जाओ। परमात्मा पिता के सर्वपूर्ण सागर की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं आत्मा पिता परमात्मा के समीप उन सभी गुणों के द्वारा लहराती रही अपने आप को शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। अपने अंदर शक्तियाँ भरती जा रही है। खुशी का अनुभव हो रहा है। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ फाउंटेनेशन मेरे ऊपर बरस रही है। मैं शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। अनुभव करें, शांत हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। अपने अंदर
सर्व गुणों का अनुभव समाप्ति हुए पुनः मैं इस देह की दुनिया में, इस देह में प्रकृति के मध्य विराजमान होती हूँ। परमात्मा पिता से जो प्राप्ति की है, जो अनुभव किया है, वो मुझे सभी को बांटना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब रंजन भाई को बहुत 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 दिल से शुक्रिया माने। देखो कितनी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, गहरी बातें, रहस्यमय बातें आज हमको जानने को मिली, राइट? श्री कृष्ण जी के बारे में जो ऐसी कई बातें मैंने सुनी है, तो आज प्रवचन के द्वारा कितनी स्पष्टीकरण मिली। तो अभी हम क्या करेंगे? ज्ञान स्नान भी किया, ज्ञान का स्नान किया सभी ने। तो अभी ज्ञान सुनकर के हम लायक बनते हैं। तो लायक बनकर के क्या करते हैं? आज क्या कहा? संस्कार का रास करना है, नहीं? नई दुनिया में जाना है तो संस्कार को परिवर्तन करना है। तो आज हम श्री कृष्ण जी के साथ महारास करेंगे। कौन करेगा? सिर्फ गोप को क्या करेंगे कि हम सभी करेंगे? सभी करेंगे। सभी को चांस मिलेगा। यहाँ स्टेज पर भी रहेगा रास और नीचे आगे भी रहेगा, बीच में भी रहेगा। किसका? जिसको भी मन में आगे हमको थोड़ा सा रास करना है, खेलना है थोड़ा, तो बीच में भी कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप बना के यहाँ ऊपर तो रहेगा और आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं नीचे। साथ साथ क्या है कि उसके बाद आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेगा, बैठ जाए, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा आगे थोड़ा सा और चलेगा। इससे सभी को ऐसे न हो कि फिनिश हो गया और सभी जाए, ऐसा नहीं है। तो इस आइटम के बाद भी आप प्लीज बैठे रहें, ठीक है?
यशोदा